क्या इंडियन फुटबॉल टीम को और इंटरनेशनल फ्रेंडलीज खेलने चाहिए आफ्टर द फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स बिफोर द एएफसी एशियन कप? क्योंकि दिसंबर में हमारे पास कोई भी एज सच इंटरनेशनल मैच नहीं है। क्या बिना इंटरनेशनल मैच खेले हम सीधा एएफसी एशियन कप में जाए तो हम कुछ सिग्निफिकेंट प्रूव कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। अक्टूबर की इंटरनेशनल विंडो खत्म हो चुकी है, जिसमें इंडियन फुटबॉल टीम को सिर्फ एक ही मैच मिला है अगेंस्ट मलेशिया। एंड हमने देखा कि हम वो मैच कैसे हारे। हम 4-2 से हम वो मैच हारे जहाँ पे हमारे को एक मैच और मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला हमारे प्लेयर्स को। अब बात आ जाती है नवंबर पे। एंड नवंबर में हमारे दो इतने ज़्यादा क्रूशल मैचेस हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के, वो भी टॉप टीम्स के अगेंस्ट अगेंस्ट कुवैत एंड अगेंस्ट कतर। बट ठीक है, उससे पहले तो हम कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेल पाएंगे उन दो मैचेस से पहले जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के हैं अगले महीने। तो वो ठीक है, सीधा हम नवंबर में अब अपने दोनों मैचेस खेलेंगे कुवैत और कतर के अगेंस्ट। वो एक अंडरस्टैंडेबल है रीजन। बट उसके बाद सीधा हम एएफसी एशियन कप में उतरेंगे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान, सीरिया, वो भी सिर्फ 3 से 4 हफ्ते का कैंप लेके। तो क्या हम सिर्फ कैंप के बलबूते पे अगर हम एएफसी एशियन कप गए तो कुछ प्रूव कर पाएंगे हम? वेल, आई डोंट थिंक सो। एंड आई डोंट नो कि कितने लोग मेरे साथ सहमत होंगे। बट 3 से 4 हफ्ते का अगर हमको सिर्फ कैंप मिला, जहाँ पे हमारे प्लेयर्स आपस में ही खेल रहे हैं, 11 वर्सेस 11 का मैच खेल रहे हैं, ड्रिल्स कर रहे हैं, पासिंग अपनी बढ़िया कर रहे हैं, डिफेंडिंग बढ़िया कर रहे हैं, वो ठीक है। बिल्कुल हमारे को करनी चाहिए अपनी ये सब चीज़ें ठीक। क्लिनिकलिटी पे हमारे को फोकस करना चाहिए जो 3 से 4 हफ्ते का कैंप मिलेगा एएफसी एशियन कप में। बट पूरा दिसंबर एंड देखा जाए तो हाफ नवंबर हमारा खाली रहेगा, कोई इंटरनेशनल हमारे को मैच नहीं खेलने को मिलेगा। एंड हम सीधा एएफसी एशियन कप में इतने हाई इंटेंसिटी वाले मैचेस खेलने जाएंगे। तो आई डोंट थिंक कि सिर्फ वहाँ पे अगर हम अपना कैंप के बाद गए तो हम कुछ सिग्निफिकेंट प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि कैंप एक अलग बात होती है बट मैच प्रैक्टिस एक अलग बात होती है। एंड इसका प्राइम एग्जांपल है थाईलैंड की टीम। थाईलैंड की जो लीग है वो बहुत ज़्यादा लेट ख़त्म हो रही है दिसंबर के मंथ में, बट उसके बाद भी उन्होंने अपने फ्रेंडलीज जल्दी जल्दी अरेंज करे हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले जापान जैसी टीम के अगेंस्ट एक फ्रेंडली ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, ऑलरेडी ऑफिशियल कर लिया है कि हम 1 जनवरी को एएफसी एशियन कप के प्रिपरेटरी मैच के तौर पे जापान को खेलेंगे। एंड थाईलैंड वर्सेस जापान देखने को मिलेगा हमारे को एज अ फ्रेंडली। एंड जहां पे थाईलैंड की टीम इतनी पिछड़ी हुई है, जापान की टीम हम सबको पता है कि कितनी बढ़िया टीम है। तो जितनी भी एएफसी एशियन कप में टीम्स पार्टिसिपेट करने वाली हैं, ऑलमोस्ट सब वो अपनी फ्रेंडलीज डिसाइड कर रहे हैं कि कब उन्होंने दिसंबर के मंथ में फ्रेंडलीज खेलने हैं एंड कब उन्होंने जनवरी के मंथ में फ्रेंडलीज खेलने हैं। तो हमारी जो इंडियन टीम है यार, हमने इतने मुश्किल ग्रुप में इतनी मुश्किल टीम्स को खेलना है एएफसी एशियन कप में। अगर हम सिर्फ अपने ही प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस करते रह गए कैंप में एंड हम सीधा मैचेस में उतर गए फिर एएफसी एशियन कप में, आई डोंट थिंक सो कि हम कुछ अपसेट कर पाएंगे वहां पे। क्योंकि मैच प्रैक्टिस एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट एस्पेक्ट होता है फुटबॉल का। मैच प्रैक्टिस में आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हो, कितने नहीं हो। अगर आप अपने ही प्लेयर्स के साथ रह जाओगे तो आप इतना कुछ सिग्निफिकेंट प्रूव नहीं कर पाओगे जब आप इन टीम्स के अगेंस्ट उतरोगे, लाइक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान। एंड जितनी भी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं वो जल्दी जल्दी उनके फेडरेशन एक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंगली कि कैसे हम अलग अलग यूरोपियन टीम्स के साथ छोटी छोटी जो रैंकिंग है जिनकी, लाइक्स ऑफ लग्जमबर्ग, एस्टोनिया, लिथुएनिया, इन जैसी टीम्स के अगेंस्ट, जॉर्जिया जैसी टीम्स के अगेंस्ट अपने फ्रेंडलीज ऑलरेडी डिज़ाइन कर रहे हैं। वो ऑलरेडी ऑफिशियल कर रहे हैं कि हम इस डेट पे इन टीम्स के अगेंस्ट फ्रेंडलीज खेलेंगे। एंड हम सब देखते हैं कि जो वर्ल्ड कप भी आता है तो जितने भी वर्ल्ड कप प्लेइंग नेशंस होते हैं वो अलग अलग कंट्रीज के साथ अपने मैचेस खेलते हैं फ्रेंडली एज अ प्रैक्टिस मैचेस। बट यहाँ पे एआईएफएफ को मैं देख रहा हूँ थोड़ी सुस्त है वो अभी। बट अभी अक्टूबर का मंथ है, इसके बाद हमारा ध्यान अभी हम सबको पता है कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के ऊपर ज़्यादा है इस टाइम, क्योंकि थर्ड राउंड पहुंचना हमारी सबसे ऊपर प्रायोरिटी है इस वक्त अगर मैं बात करूं तो। बट देखने वाली बात है कि जब ये नवंबर के फिक्सचर्स भी अगर निकल गए दोनों कुवैत और कतर के, एंड स्टिल
AIFF ने कोई भी फ्रेंडली हमारा नहीं रखा अगेंस्ट अ लोअर रैंक्ड यूरोपियन टीम्स या फिर एशियन टीम्स, तो काफ़ी एक बुरी हालात में पहुंच सकती है ये हमारी इंडियन टीम, क्योंकि 1.5 महीना अगर हम बिना इंटरनेशनल मैच खेले हुए सीधा AFC एशियन कप में जाएंगे, आई एम सॉरी, मेरे को एज सच फिर अपनी टीम से कोई होप्स नहीं होंगी, क्योंकि मैच प्रैक्टिस यू कैन नॉट डिनाई कि वो एक अलग ही एलिमेंट देती है आपको उतरने से पहले एक काफ़ी बड़े टूर्नामेंट में। अगर हम फ्रेंडलीज नहीं खेलते हैं एंड अगर हम सीधा इतने बड़े टूर्नामेंट में उतरते हैं, आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस इंटरनेशनल इंडियन फुटबॉल टीम। बट देखने वाली बात है कि AIFF किन के साथ फ्रेंडलीज असाइन करते हैं हमारे, वो उनका कुछ विचार विमर्श चल भी रहा है इस रास्ते पे या नहीं चल रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस हमारे को मिलने चाहिए और ऑलरेडी हमारा अक्टूबर में जो एक और होना चाहिए था हमारा इंटरनेशनल मैच, वो भी नहीं मिला हमारे को। सब टीम्स ने कम से कम 2-2 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं अक्टूबर की विंडो में, बट अगर हम नवंबर में 2 मैचेस खेलेंगे उसके बाद हमारा कोई मैच नहीं होगा, तो आई एम सॉरी, आई डोंट हैव सच होप्स, big hopes from my team. But do let me know your comments on this topic कि कितने फ्रेंडलीज इंडिया को रखने चाहिए बिफोर द AFC एशियन कप, ताकि कोच को पता चले कि कौन से प्लेयर इंजर्ड है मेरे, कौन से नहीं है, कौन से प्लेयर्स को स्टार्टिंग 11 में डालना है, कौन से प्लेयर की कितनी फॉर्म है। वो मैच प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। वो इंटरनेशनल मैचेस रखोगे दिसंबर में, अर्ली जनवरी में, तो ही पता चलेगा कि किस प्लेयर की कितनी फॉर्म है। वरना अगर हमारे प्लेयर्स आपस में ही ट्रेन करते रह गए सिर्फ, आई डोंट नो कि AFC एशियन कप हमारा कैसे जाएगा। सो डू लेट मी नो योर प्रेडिक्शंस इन द कमेंट सेक्शन एंड किन टीम्स के अगेंस्ट हमारे को खेलना चाहिए फ्रेंडली। अब बेतुके से आंसर मत देना कि अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पोर्चुगल, वो सब टीम्स हमारे साथ फ्रेंडली नहीं खेलने आएंगे। पहली तो बात, ना ही हम उनके पैसे दे पाएंगे। तो जो लोअर रैंक यूरोपियन टीम्स हैं उनको चूज करना एंड कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू सी ऑल योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन